नंबर 1, रिवर्स लाइटिंग बोर्ड्स। ये आसमान में 1 से 50,000 साल में एक बार दिखता है। इस बार जब ये दिखा तो लोगों को हैरान कर डाला। प्रकृति को समझ पाना असंभव है। इसमें कई राज, कई नई किस्म की चीजें सम्मिलित है। पृथ्वी पर अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो आम इंसान के साथ ही प्रकृति को नजदीक से पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट को भी हैरान कर देती है। बीते दिनों आसमान में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला, इसे द रिवर्स लाइटिंग बोल्ट्स कहा जाता है। वैसे तो ये नज़ारा दुनिया में 50,000 साल में एक बार दिखाई देता है, लेकिन इस बार जब ये दिखा तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। ये अब तक का सबसे पावरफुल बोल्ट था। जहां आमतौर पर लाइटिंग बोल्ट आसमान से धरती की तरफ आती है, वही इस फिनोमिना में उल्टा होता है। इसमें रोशनी धरती से आसमान की तरफ जाता है। इस बार जब अमेरिका के ओक्लाहोमा में ये दिखा तो सबको हैरान कर गया। लेकिन इस बार जो बिजली गिरी वो 300 को कोलंबस थी। आसमान से तो कई बार बिजली धरती पर गिरती है, लेकिन कई हजारों सालों में एक बार धरती भी आसमान पर बिजली गिरती है। इस बार जो बिजली आसमान पर गिरी वो पहले के मुकाबले काफी बड़ी और ताकतवर थी। ये आसमान में 50 मील ऊपर दिखाई दी। वैसे तो ये बिजली 14 मई 2018 को गिरी थी, लेकिन अब जाकर इस तस्वीर सामने आई। इससे एक सिटीजन साइंटिस्ट ने कैद किया था, जिसके बाद इसे स्टडी करने के लिए इसे साइंस एडवांस जर्नल में शामिल किया गया है। नंबर 2, विश्व की सबसे खतरनाक मछली पफर फिशर। पानी में तो किसी सामान्य मछली की तरह है, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है उसका आकार बदल जाता है और वो गेंद की तरह गोल हो जाती है। मजेदार की बात यह है कि जैसे ही इसे दोबारा पानी में डाला जाता है ये फिर से मछली बन जाती है और किसी भी सामान्य मछली की तरह तैरने लगती है। इस मछली की खतरनाक बात यह है कि ये मछली जहरीली होती है। और नंबर 3, दोस्तों, हम सभी अक्सर ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पीड में चलती ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाएं तो क्या होगा? उसके ब्रेकिंग सिस्टम का काम नहीं करना। चलती ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? ये जानने से पहले हमें ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा। पहले की जो ट्रेन थी उसमें वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल लगभग सभी ट्रेनों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और एयर ब्रेकिंग सिस्टम में ट्रेन के ब्रेक फेल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले के वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल था कि ये ब्रेक सिलेंडर में वैक्यूम होता था, तब तक ब्रेक रिलीज रहता था और साथ ही सिलेंडर में हवा भरने में समय भी लगता था। इसी वजह से वैक्यूम ब्रेक सिस्टम धीरे धीरे काम करता था। अब अगर बात करें एयर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम में प्रेशर की मदद से ब्रेक सिलेंडर में हवा भरी जाती है। अब जब तक हवा एयर सिलेंडर में हवा भरी रहेगी तब तक पिस्टन से जुड़े ब्रेक पैड अलग रहेगा। और रही बात ब्रेक फेल होने की, तो परेशानी ये आएगी कि प्रेस हवा का प्रेशर बढ़ाना बंद कर देगा। इसके अलावा ब्रेक पैड खराब होने पर भी ब्रेकिंग सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेन के सभी व्हील में ब्रेक होते हैं।